आज है 26 जुलाई 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। कांवड़ यात्रा के लिए कलेक्टर का बड़ा फैसला, 6 से 9 बजे तक भारी वाहनों पर रोक। सावन मास में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने खंडवा रोड पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक रोक लगा दी है। 11 किलोमीटर रूट पर तीसरा ट्रॉली रन पूरा, अब शुरू होगा कोच का ट्रायल रन। अफसरों का भी मानना है कि यदि एयरपोर्ट से 17 किलोमीटर लंबाई में रेडिसन चौराहा तक मेट्रो का संचालन होगा तो मेट्रो के कमर्शियल संचालन में फायदा हो सकता है। यहां तक मेट्रो ट्रेन के आने में साल तक का इंतजार शहरवासियों को करना पड़ सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद कॉलेजों में 15 दिन के अंदर विद्यार्थियों को अगली क्लास में करना होगा प्रमोट। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रवेश करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नए आदेश जारी किए हैं। अब विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम जारी होने के 15 दिनों के भीतर प्रवेश नवीकरण करना अनिवार्य होगा। विभाग ने कॉलेजों को प्रमोट करने पर जोर दिया है और विद्यार्थियों को तुरंत फीस भरने के निर्देश दिए हैं। इंदौर में छिपे बब्बर खालसा के आतंकी की आईबी और इंटेलिजेंस ने मांगी रिपोर्ट। इंदौर में बब्बर खालसा के आतंकी आकाशदीप उर्फ बाज की गिरफ्तारी ने इंटेलिजेंस और आईबी को चौंका दिया है। हीरानगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। आकाशदीप पर पंजाब और दिल्ली में कई मामले दर्ज है। वह इंदौर में किराए के मकान में रह रहा था और निमरानाधीन आईएसबीटी में क्रेन चला रहा था। पुलिस और खुफिया तंत्र की नाकामी भी उजागर हुई है। सरकारी स्कूल की कक्षा में लगातार निकल रहे कोबरा सांप, छात्राएं ही नहीं शिक्षक भी दहशत में। सागर जिले के देवरी कला शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली 1100 छात्राएं और यहां पढ़ाने वाले शिक्षक पिछले 10 दिनों से दहशत में हैं। इसकी मुख्य वजह स्कूल की कक्षाओं में लगातार कोबरा सांपों का निकलना है। कहीं आपके घर की रजिस्ट्री नकली तो नहीं, कलेक्टर ने पकड़ा फर्जीवाड़ा, एफआईआर के निर्देश। कलेक्टर आशीष सिंह ने 20 से ज्यादा दस्तावेजों में घोटाले की आशंका जताई है और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इन मामले में 100 करोड़ रुपए से अधिक का फर्जीवाड़ा उजागर हो सकता है। ससुर ने उपहार में दी थी टाइगर की खाल, डिप्टी कमिश्नर की मां पहुंची जेल। पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि यह खाल उन्हें 1977 में उनके ससुर ने उपहार स्वरूप दी थी। उनके ससुर मंडला में वन विभाग में नाकेदार के पद पर पदस्थ थे और उसी दौरान उन्होंने यह खाल उपहार स्वरूप दी थी। शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल, बच्चों की किताबें कबाड़ में तौली गई। सीएम राइज स्कूल का चौंकाने वाला मामला। विकास खंड शिक्षा अधिकारी राम नरेश पटेल ने इसे गंभीर मामला मानते हुए कहा कि किताबें विमर्श पोर्टल के माध्यम से स्कूलों को प्रदान की जाती है और उनका इस तरह से उठाया जाना और बेचना पूरी तरह नियमों का उल्लंघन है। सीएम डॉक्टर यादव बोले, मध्य प्रदेश को औद्योगिक और रोजगार का अग्रणी राज्य बनाएंगे। भोपाल के पास अचारपुरा में अब उद्योगों की रफ्तार और तेज होने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां 416 करोड़ रुपए की निवेश से शुरू होने जा रही 6 नई औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि इन उद्योगों से प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और उन्हें रोजगार परक कार्यों के लिए 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में पीडीएस में गेहूं की मात्रा बढ़ी, अब 75% गेहूं और 25% चावल मिलेगा राशन। मध्य प्रदेश के गरीब और पात्र हितग्राहियों को अब राशन में ज्यादा गेहूं मिलेगा। पहले जहां 60% गेहूं और 40% चावल दिया जाता था, अब 75% गेहूं और 25% चावल मिलेगा। यह फैसला प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पहल पर केंद्र सरकार ने लिया है। हाई कोर्ट के जज खुद को स्वर्ण और जिला कोर्ट के जजों को शूद्र समझते हैं, मध्य प्रदेश एचसी की टिप्पणी। बर्खास्त जज की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की युगल पीठ ने कहा, राज्य में जिला न्यायपालिका और उच्च न्यायालय के बीच का रिश्ता एक दूसरे के प्रति सम्मान पर आधारित नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जहां एक द्वारा दूसरे के अवचेतन में जानबूझकर भय और हीनता की भावना भर दी जाती है।
पीएससी 2024 के इंटरव्यू की तैयारी के लिए एसएससी एसटी उम्मीदवारों के लिए फ्री ट्रेनिंग 4 अगस्त से। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 के इंटरव्यू की तारीख घोषित कर दी है। इंटरव्यू की तैयारी कर रहे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण रखा गया है। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र ने इंटरव्यू के लिए 4 अगस्त से इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ईओडब्ल्यू ने 50,000 की रिश्वत में झूठा फंसाया, केमिकल वाले नोट पर जबरन रखवाए हाथ। मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग राजपत्रित अधिकारी संघ ने आरोप लगाया है कि पांडे को षड्यंत्र के तहत रिश्वत मामले में फंसाया गया है। घटना स्थल पर पांडे के हाथ के पिछले हिस्से को जबरन मेडिकल वाले नोट पर स्पर्श कराया गया ताकि रंगे हाथ रिश्वत लेने के मामला दर्ज हो सके। लंबा सियासी अनुभव, संघ और पीएम मोदी के करीबी, जाति समीकरण में भी फिट, ये नेता होगा नया उपराष्ट्रपति। जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद देश को नया उपराष्ट्रपति का इंतजार है। इस पद की दौड़ में कई नाम सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के भी एक वरिष्ठ भाजपा नेता का नाम इस रेस में शामिल है। कई मायनों में उनकी नाम इस पद के लिए सटीक माना जा रहा है। भोपाल नवाब देशभक्त नहीं गद्दार था, उसके नाम पर कोई जगह हो तो उसे बदला जाए, एमपी के मंत्री का बयान। मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने भोपाल नवाब को गद्दार बताते हुए उसके नाम से पहचानी जाने वाली सभी जगहों के नाम बदलने की बात कही। उन्होंने कहा कि नवाब ने भारतवर्ष में विलय होने की सहमति नहीं दी थी। मंत्री उस हमदिया अस्पताल में कार्यक्रम में शामिल हुए थे जिसका नाम भोपाल नवाब के नाम पर है। एमपी में फर्जी डीएड बीएड डिग्री से बने 24 शिक्षक, केस दबाने में लगा पुलिस और प्रशासन। शिक्षकों की भर्ती में सामने आए बड़े गड़बड़ झाला के मामले को पुलिस और प्रशासन की टीम दबाने के प्रयास में है। कलेक्टर ने मामला दर्ज कराने के लिए एसपी को पत्र लिखा था। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, बेशर्म बयान पर तने रहे मंत्री शाह, कोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बेशर्म बयानबाजी पर हुए विवाद में मंत्री विजय शाह से एसआईटी ने की गहन पूछताछ की। वह लगातार खुद को बेकसूर बताते रहे। अब 28 जुलाई को कोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट। भोपाल में बदलेगा हमदिया अस्पताल, स्कूल और कॉलेज का नाम, पास हुआ प्रस्ताव। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम परिषद की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें हमदिया अस्पताल, कॉलेज और स्कूल के नाम बदलने का प्रस्ताव पास हो गया है। वहीं ओल्ड अशोका गार्डन का नाम रामबाग करने का प्रस्ताव पारित हो गया है। रतनगढ़ माता दर्शन के दौरान हादसा, नदी पार करते वक्त 4 श्रद्धालु बहे। शिवपुरी में रतनगढ़ माता दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गया। नदी पार करते वक्त 4 श्रद्धालु बह गया, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई। 1000 कर्मचारी होंगे नियमित, इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी। नगर निगम में कार्यरत 1000 कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। निगम परिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। रतलाम में चोरों का आतंक, कांग्रेस नेता की बहनों और आरपीएफ एसआई सहित 3 घरों में लाखों की चोरी। रतलाम में चोरों ने कांग्रेस नेता की बहनों और आरपीएफ एसआई सहित 3 घरों में ताले तोड़कर की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। एक घर से 1.5 लाख के जेवर चोरी हुए हैं, जबकि बाकी 2 घरों की चोरी का अभी नहीं खुलासा नहीं हो पाया है। प्लेसमेंट ड्राइवर में 30 कंपनियों ने 401 स्टूडेंट को दिए जॉब ऑफर। जबलपुर करियर मेले में युवाओं को करियर की दिशा मिली। किसी को ग्रेजुएशन पूरी होने के साथ ही नौकरी की खुशी मिली तो किसी ने मनपसंद सेक्टर में जॉब सिलेक्शन की खुशी जाहिर की। 5 नई तहसीलों के गठन के लिए एसडीएम से मांगे गए प्रस्ताव, हजारों कॉलोनियों को होगा बड़ा फायदा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नई तहसीलों को बनाने की कवायद तेज हो गई है। करीब 1.5 साल पर तहसील गठन के प्रस्ताव को खंगाला जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि तहसीलों को विधानसभाओं के हिसाब से तैयार किया जाएगा, साथ ही गठन का फैसला लिया जाएगा।
विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस ने बुलाई विधायक दल की बैठक, मुद्दों को मजबूती से उठाने की बनेगी रणनीति। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 27 जुलाई रविवार को भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में मुद्दों को मजबूती से उठाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। 3000 से ज्यादा किसानों के खाते से कटेंगे रुपए, पोर्टल पर नाम दर्ज। किसानों ने लोन की राशि नहीं लौटाई है। इस बार बैंक ने सख्ती दिखाते हुए सीधे इनके खातों से राशि काटने की तैयारी की है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।